हेलो राम राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। सुमेर जी के ऑनलाइन चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सीरीज चल रही थी हमारी, उस सीरीज का ये तीसरा वीडियो है। जी हाँ दोस्तों, भाग 3। अगर पिछले 2 वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो वो देख लेना, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों ये सीरीज राजस्थान पुलिस और पटवारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न सीरीज है। अगर आप राजस्थान पुलिस और पटवारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो फटाफट चैनल से जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, घंटी के बटन को दबा दो ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों इस सीरीज के माध्यम से आपको राजस्थान पुलिस और पटवारी परीक्षा तक राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलते रहेंगे, वो भी टॉपिक वाइज। ठीक है, आज का टॉपिक है दोस्तों राजस्थान की नदियाँ। राजस्थान की नदियों से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ठीक है, आज का टॉपिक है राजस्थान की नदियाँ, तो वीडियो को पूरा देखना दोस्तों। वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, है राजस्थान में प्रवाहित होने वाली अधिकांश नदियों का उद्गम कहाँ से होता है। ऑप्शन है विंध्याचल पर्वत, अरावली पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा, 1 व 2 दोनों। तो दोस्तों जो राजस्थान में अधिकांश नदियाँ प्रभावित होती है तो उनका उद्गम कहाँ से होता है, तो ऑप्शन विंध्याचल पर्वत से भी होता है और अरावली पर्वत श्रृंखला से भी। तो इसका सही उत्तर होगा 1 व दोनों। ठीक है, तो अधिकांश नदियों का उद्गम कहाँ से होता है, विंध्याचल पर्वत और अरावली पर्वत श्रृंखला दोनों जगह से ही होता है। राजस्थान में जो जितनी भी नदियाँ हैं उनमें अधिकांश नदियों का उद्गम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में मिट्टी का अवनालिका अपर्दन किस नदी से सर्वाधिक होता है। मिट्टी का अवनालिका अपर्दन किस नदी से सर्वाधिक होता है। ऑप्शन है चंबल, लूणी, बनास, साबी। तो इसका सही उत्तर होगा चंबल। चंबल नदी से सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अजमेर में फोय सागर झील का निर्माण किस नदी पर हुआ है। ऑप्शन है मेंता, साबी, रूपारेल, बांडी। जो अजमेर में फोय सागर झील है उसका निर्माण किस नदी पर हुआ है, तो सही उत्तर है बांडी। ठीक है, बांडी नदी पर हुआ है फोय सागर झील का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं। ऑप्शन है जयपुर संभाग, जोधपुर संभाग, अजमेर संभाग, कोटा संभाग। दोस्तों किस संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं, संभाग पूछा है इसने, तो इसका सही उत्तर होगा कोटा संभाग। कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे कम नदियां किस संभाग में हैं, तो आपका उत्तर होना चाहिए बीकानेर। बीकानेर संभाग में, ठीक है, बीकानेर संभाग में सबसे कम नदियां हैं और सबसे ज़्यादा किस संभाग में है, कोटा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आयड़ नदी किस नाम से जानी जाती है। ऑप्शन है कोठारी, बाणगंगा, बेड़च या डाई। तो इसका सही उत्तर होगा बेड़च। ठीक है, आयड़ नदी को बेड़च नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कामधेनु किस नदी को कहा जाता है। चंबल, बनास, लूणी, माही। तो इसका सही उत्तर होगा चंबल। दोस्तों चंबल नदी को राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। इसके अलावा राजस्थान की कामधेनु और किसको बोलते हैं, जो राठी गाय होती है दोस्तों, राठी गाय, राठी नस्ल है गाय की, ठीक है, उसको भी राजस्थान की कामधेनु बोलते हैं और चंबल नदी को भी राजस्थान की कामधेनु बोलते हैं। ठीक है, इनमें कंफ्यूज मत होना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा बांध चंबल नदी पर नहीं बना है। गांधी सागर, पोंग बांध, राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज। तो इसका सही उत्तर होगा पोंग बांध, क्योंकि दोस्तों गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और कोटा बैराज ये तीनों बांध चंबल नदी पर बने हुए हैं। एक पोंग बांध चंबल नदी पर नहीं बना हुआ है। ठीक है, सही उत्तर होगा पोंग बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है। काली सिंध, चंबल, बनास, माही। तो इसका सही उत्तर होगा माही। माही नदी
कर्क रेखा को 2 बार काटती है दोस्तों, या 2 बार पार करती है, और ये उल्टे यू आकार में बहती है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो उल्टे यू आकार में बहती है, तो वो है माही। तो ये जैसे कर्क रेखा ये है, तो ऐसे मान लो कि कर्क रेखा ये, सॉरी दोस्तों, कर्क रेखा गुजर रही है राजस्थान से, तो माही नदी इस प्रकार से बहती है उल्टे यू आकार में। तो 2 जगह से काटती है, देख लो 2 जगह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी नदी सर्वाधिक जिलों में बहती है? सर्वाधिक जिलों में बहने वाली नदी कौन सी है? घग्गर, बेड़च, बनास, बाणगंगा। तो इसका सही उत्तर होगा बनास। बनास सर्वाधिक जिलों में बहती है, और कितने जिलों में बहती है? 6 जिलों में बहती है दोस्तों, 6 जिलों में। इसके अलावा और कौन कौन सी नदियां हैं जो 6 जिलों में बहती हैं? तो वो है चंबल और लूणी, ठीक है, चंबल और लूणी, ये भी 6 जिलों में बहती है। तो चंबल, लूणी और बनास, ये 3 नदियां ऐसी है जो 6 जिलों में, सर्वाधिक जिलों में, और कितने जिलों में? 6 जिलों में बहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में अंतः प्रभावी क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है दोस्तों? राज्य में अंतः प्रभावी क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन है घग्गर, माही, बाणगंगा, बेड़च। तो इसका उत्तर होगा घग्गर। घग्गर नदी अंतः प्रभावी क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य में 12मासी नदियां कौन सी है? बनास, चंबल, चंबल लूणी, बनास लूणी, चंबल माही। दोस्तों जो वर्ष भर बहती है, पूरे 12 महीने बहने वाली नदियां कौन सी है? तो वो 2 ही नदियां हैं पूरे राजस्थान में, चंबल और माही, ठीक है। 2 ही नदियां हैं, चंबल और माही, 12मासी नदियां इनको कहते हैं, जो वर्ष भर बहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गोगुंदा की पहाड़ी, कुंभलगढ़ की पहाड़ी, खमनोर की पहाड़ी, नाग पहाड़ी। तो इसका सही उत्तर होगा बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? खमनोर की पहाड़ी, जो राजसमंद में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य के किन 2 जिलों में कोई नदी नहीं बहती है? तो राजस्थान के ऐसे कौन से 2 जिले हैं जिनमें कोई नदी नहीं बहती है? चूरू गंगानगर, सीकर चूरू, चूरू बीकानेर, बीकानेर बाड़मेर। तो इसका सही उत्तर होगा चूरू और बीकानेर। दोस्तों बीकानेर और चूरू ऐसे 2 जिले हैं राजस्थान के जिनमें कोई नदी नहीं बहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सोम नदी किसकी सहायक नदी है? माही, चंबल, बनास, लूणी। तो सोम नदी किसकी सहायक नदी है? माही की सहायक नदी है दोस्तों। और इसके अलावा और कौन सी नदी है माही की सहायक नदी? जाखम, ठीक है। जाखम नदी भी माही की सहायक नदी है। सोम, माही, जाखम, ये तीनों नदियां मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है वेणेश्वर धाम डूंगरपुर में, ठीक है। तो माही की 2 सहायक नदियां हैं प्रमुख, सोम और जाखम, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। चंबल नदी किस जिले में नहीं बहती है? चंबल नदी किस जिले में नहीं बहती है? कोटा, बूंदी, बारा, सवाई माधोपुर। तो दोस्तों पहले तो मैं ये बता दूं कि चंबल नदी 6 जिलों में बहती है, ठीक है। तो इनमें से कौन से ज़िले में नहीं बहती है? तो कोटा में भी बहती है, बूंदी में भी बहती है, और सवाई माधोपुर में भी बहती है। ओनली बारा में नहीं बहती है, बारा में भी नहीं बहती है, और झालावाड़ में भी नहीं बहती है। दोस्तों ये 2 जिले हैं हाड़ौती क्षेत्र के, तो इनमें कन्फ्यूज मत होना, इन दोनों में ही चंबल नदी नहीं बहती है। तो कौन कौन से में बहती है? कोटा में भी बहती है, बूंदी में भी, और सवाई माधोपुर में भी, ठीक है। आगे चलते हैं। इसका सही उत्तर है बारा। जोजड़ी व सूकड़ी नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल, बनास, माही, लूणी। तो इसका सही उत्तर होगा लूणी। जोजड़ी व सूकड़ी नदी लूणी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र किस नदी का है? ऑप्शन है बाणगंगा,
लूणी, बनास, चंबल। तो इसका सही उत्तर होगा बनास। बनास नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस नदी के प्रवाह को छप्पन मैदान कहते हैं? ऑप्शन है बनास, लूणी, चंबल, माही। छप्पन मैदान किस नदी के प्रवाह को कहते हैं? तो ऑप्शन सही उत्तर होगा माही। ठीक है, माही नदी के प्रवाह को छप्पन मैदान कहते हैं। छप्पन मैदान से मतलब है दोस्तों 56 गांवों का समूह या 56 नदी नालों का समूह। ठीक है, ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य है दोस्तों ये। तो इसका सही उत्तर होगा माही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को अपने उद्गम स्थल पर सागरमती के नाम से जाना जाता है? ऐसी कौन सी नदी है जिसको उद्गम स्थल पर सागरमती के नाम से जानते हैं और आगे दूसरे नाम से जानते होंगे? तो वो कौन सी नदी है? बाणगंगा, बनास, लूणी, माही। तो इसका सही उत्तर होगा लूणी। लूणी नदी को दोस्तों उद्गम स्थल पर सागरमती के नाम से जानते हैं और ये लूणी नदी का उद्गम स्थल है नागपहाड़ी, अजमेर में दोस्तों, नागपहाड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर उद्गम स्थल पर इसको जानते हैं सागरमती के नाम से और आगे इसको लूणी के नाम से जानते हैं। तो यह है लूणी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंसरोडगढ़ दुर्ग किन नदियों के संगम पर स्थित है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग। तो ऑप्शन है चंबल, बामनी, लूणी, सुगड़ी, बनास, चंबल, माही, सोम। तो इसका सही उत्तर होगा चंबल और बामनी, दो नदियां हैं, इनके संगम पर भैंसरोडगढ़ दुर्ग स्थित है, चंबल और बामनी। ठीक है, सही उत्तर चंबल बामनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की किस नदी पर सर्वाधिक बांध बनाए गए हैं? राज्य की किस नदी पर सर्वाधिक बांध बनाए गए हैं? लूणी, माही, बनास, चंबल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा चंबल। ठीक है, चंबल नदी पर सर्वाधिक बांध बने हुए हैं। 4 बांध है दोस्तों, कौन कौन से हैं? गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, कोटा बैराज, जवाहर सागर बांध। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 4 बांध है। एक बांध एमपी में है और 3 राजस्थान में है। तो एमपी में कौन सा बांध है? जो गांधी सागर बांध है वो एमपी में है। ठीक है, एमपी में। और जो बाकी के 3 बांध है, राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज बांध और जवाहर सागर बांध, तो ये राजस्थान में है। और इनमें भी कोटा बैराज और जवाहर सागर, तो ये 2 बांध कोटा ज़िले में है दोस्तों। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा चंबल नदी पर 4 बांध बने हुए हैं, सर्वाधिक बांध। ठीक है, तो राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जिस पर सर्वाधिक बांध बने हुए हैं? चंबल। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और भी दोस्तों राजस्थान की नदियों से संबंधित और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।